नेम है BIS सॉफ्टवेयर, जो हमारा सॉफ्टवेयर है बेस्ट IT सॉल्यूशंस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ये इसका इंटरफेस है। मैंने एक एडमिन आईडी से इसको लॉगिन किया है। ये हमारे सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि एक सॉफ्टवेयर की नीड क्यों होती है। उसके मेनली 3 रीज़न होते हैं। पहला तो ये होता है कि हम बाकी कंपनीज़ में अभी नॉर्मली देखते होंगे कि हमें एक पेपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता होगा, जो कि बहुत दिक्कत भरा काम होता है। दूसरा, उसमें जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो घूमने का दिक्कत होता है। तो इससे हमको सबसे पहले रिलीफ मिल जाता है जो पेपर रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि हमारा जो सारा डेटा होता है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर होता है, जो कि हम कभी भी किसी भी समय कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर आई थिंक सो सबके लिए होगा, क्योंकि वो चाहता होगा कि मैं अपने डेटा कहीं से भी देखूँ, ना कि एक पेपर को कहीं से ऑर्डर करके मंगाऊँ। दूसरा, हमको एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट मिल जाता है इसमें, जो कि हमारे स्टेज एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बढ़ा देता है। जैसे कि हमारे जो स्टेजेस होते हैं नॉर्मली कटिंग, प्रोडक्शन और ऐसे और भी अलग अलग स्टेजेस प्रोसेस होते हैं, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अलग अलग डिफरेंट होते हैं। वो कि वो जो है बहुत आसान और एकदम एक्यूरेट बन जाता है, जिसमें आपको पूरी डेटा स्टॉक का रिपोर्ट मिल जाता है कि कौन से स्टॉक्स कब कितनी आई, कितनी कटी और कितनी गई। इस हिसाब से बहुत सारे अलग डेटा मिल जाते हैं आपको, जो कि आपको डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि आपका रियल टाइम ट्रैकिंग एक्सपीरियंस क्या है सारे स्टेजेस में, और आपके क्लाइंट साइड के एक्सपीरियंस को भी बढ़ा देता है, जिससे कि आपको एक हेल्प मिलता है अपने बिजनेस को ग्रो करने में और अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने में। जहाँ पे आपके एक्स्ट्रा कटिंग्स कॉस्ट लग रहे हैं कंपनी में, वहाँ पे आपको ये कॉस्ट रिडक्शन में काम आता है। दूसरा है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं, और मुझे लगता है कि ये सारे बिजनेसेस की नीड होगी। तो हम आइए बढ़ते हैं हमारे आगे प्रोसेस की तरफ। ये हमारे मास्टर सेक्शन है, जिसमें आपको सारे मास्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि ये क्लाइंट मास्टर है, ये ट्रांसपोर्ट मास्टर है, ये यूनिट मास्टर है, स्टेज नेम है। इसमें सारे मास्टर्स के नेम्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि मैं आपको शो कर देता हूँ, ये क्लाइंट मास्टर है, तो यहाँ हम एक क्लाइंट मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम बाद में किसी भी प्रोसेस में कहीं भी यूज कर सकते हैं। उस हिसाब से ऐसे सारी अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जिसका फंक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है। तो ये आपका यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिल जाता है आपको हमारे सॉफ्टवेयर में। इसमें हमको पहले एक न्यू आईपीओ इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए हमको एक एक्सेल फाइल की ज़रूरत पड़ती है। उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जो कि ऑलरेडी इस एक्सेल फाइल में हमने एक सैम्पल एक्सेल फाइल बनाया हुआ है। इसको हम इंपोर्ट करते हैं। ये हमारी एक्सेल फाइल इंपोर्ट हो रही है, जिसका ये लोड आपको दिखा रहा है। ओके, ये लोड होने के बाद आपने ये देखा होगा कि हमारी जो एक्सेल फाइल है वो काफ़ी जल्दी लोड हो चुकी है। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि हमारा सॉफ्टवेयर कितना फास्ट एक्सपीरियंस दे रहा है आपको, एक यूज़र को। इसमें कुछ सेक्शंस होते हैं जो हमको प्रोवाइड करना पड़ते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि हमने जो एक्सेल फाइल इंपोर्ट की उसमें जो डेटा था हमारा, ये यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे कि उसमें जो कॉलम्स आते हैं वो होते हैं हमारे हाइट, कोड, विड्थ, यूनिट एरिया, क्वांटिटी, टोटल। ये एक हमारा फॉर्मेट होता है, जो किसी भी कंपनी में मेनली यूज़ होता है, किसी भी प्रोडक्शन में कोई भी मैन्युफैक्चरर यूज़ करता है इसे। जो हमारा कंपनी नेम है हमें वो एंटर करना है। जैसे कि हम एक सैम्पल कंपनी नेम ले लेते हैं, जो कि होता है डी कंपनी। इसमें हम अपना प्रोजेक्ट डाल देते हैं, किसी भी साइट का एक्स प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम अपने क्लाइंट का नेम डाल सकते हैं, जो कि होता है एक्स क्लाइंट। हम एक सैम्पल के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको, आपको शो करने के लिए। कोई भी एक आईपीओ नंबर हम यहाँ पुट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका लॉट नंबर हम पुट कर सकते हैं। यहाँ हम पीओ नंबर डालेंगे। इसमें दो हमें लॉट एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए गए, जैसे कि किसी में टाइप 1 होता है, किसी में टाइप 2। तो हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उसे यूज़ करते हैं। इफ़ हमें नीड नहीं है तो हम यूज़
नहीं भी करेंगे तो भी ओके है, ये ऑप्शनल के लिए प्रोवाइड किया गया है आपको। इसके बाद हम इस डेटा को इंपोर्ट करते हैं। ये हमारा डेटा इंपोर्ट हो रहा है, जो सेव हो रहा है इस डेटा के साथ। देखिए हमारे पास एक अलर्ट मैसेज भी आ गया है, इंपोर्ट डन। मतलब हर एक चीज़ की आपको जानकारी रहती है इसमें। ऐसा नहीं कि आपने इंपोर्ट किया और आपको पता ही नहीं चला कि कब इंपोर्ट हो गया। इफ़ अगर आपको ये डेटा देखना है कि इंपोर्ट हमारा फाइल हो चुका है, तो यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं कि मैंने जो आईपीओ नंबर इंपोर्ट किया था वो यहाँ पे शो कर रहा है 22 तारीख की डेट को। ये डिटेल है हमारी, और इसमें जो कंटेंट्स थे वो आपको यहाँ पे भी शो करते हैं। इफ़ अगर चाहते हैं आप ये कि ये जो डेटा है आपको एक एक्सेल फाइल में मिल जाए, तो यहाँ पे भी हमने एक ये ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है दोस्तों। ये हमारा इंपोर्ट एक्सेल है जहाँ से हमने इंपोर्ट किया था, और ये हमारा एक्सपोर्ट द डेटा इनटू एक्सेल। ये हमारी रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी, तुरंत ही हमने रिपोर्ट जनरेट कर लिया है। तो इसमें ये हमारा आइटम होता है, ये डेट होता है, ये फर्म नेम होता है। इस हिसाब से डिफरेंट कॉलम्स होते हैं अकॉर्डिंगली जैसा हमको हमारी कंपनी के अंदर चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। उस हिसाब से ये अपने आप एक यूनिक बारकोड जनरेट कर लेता है। हर एक आइटम का एक यूनिक बारकोड जनरेट हुआ है, जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि आपकी क्वांटिटी क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, और वो कौन सा आइटम है किसी कंपनी के अंदर। और ये हमारा मार्क नंबर होता है, जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिटेल होता है। जैसे कि ये हमारा फर्म नेम होता है, ये हमारा प्रोजेक्ट होता है, ये हमारा आईपीओ नंबर होता है, ये हमारा ब्लॉक नेम होता है, ये हमारा लॉट नेम होता है, ये हमारा विड्थ होता है, ये हमारा आइटम होता है, और ये हमारा हाइट होता है। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिल रहा है, वो भी सेकंड्स में आपको आपकी फाइल्स एंट्री और उसको एक्सेल में इंपोर्ट करने का ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इफ़ अगर आपको इस डेटा में कुछ भी चेंज करना है, जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे विड्थ और हाइट सेक्शंस प्रोवाइड की गई है। अगर आपको लगता है कि हमने यहाँ गलती कर दी है किसी भी सेक्शंस को एंट्री करने के टाइम, हम उसको बाद में चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। उसके लिए आपको ये कोड, जो यूनिक बार कोड बनाया गया है, उसको कॉपी करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया था, मास्टर्स जो फाइल हमको प्रोवाइड की गई है, ये हमें बहुत हेल्प करती है। यहाँ पे हमने हमारे बारकोड को कॉपी किया, एकदम सेकंड्स के अंदर काम होता है दोस्तों। यहाँ पे हमने अपने बारकोड को इंपोर्ट किया। अब हमें चेक करना है, हमें अपना विड्थ चेंज करना है, तो हम विड्थ कॉलम में जाएंगे। ये हमारा विड्थ कॉलम है, यहाँ आपको डिटेल शो कर रहा होगा जैसे ही हमने अपने बारकोड को इंपोर्ट किया। ये सारी रिकॉर्ड की डिटेल है। अब यहाँ पे हमको अपना विड्थ शो कर रहा है 115, इसको हम चेंज करना चाहते हैं 100 में। तो हमने यहाँ एंटर किया 100, हमने अपनी डिटेल को अपडेट किया, जो हमारा रिकॉर्ड है इसको अपडेट किया। यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है कि लाइक आर यू वांट टू श्योर टू अपडेट द विथ, यस, हम अपडेट करना चाहते हैं। अब आपको चेक करना है कि आपका डिटेल सही से विड्थ चेंज हुआ है या नहीं, डिटेल सही से अपडेट हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे हमने वो भी ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है। ये देखिए, आपने जैसे ही शो डिटेल बटन दबाया, तुरंत यहाँ पे आपको सारे रिकॉर्ड्स आपको विजिबल होने लग गए, जो भी आपने चेंज किए होंगे। कि दोस्तों, तो हमारा ये आपने इंटरफेस देख लिया, कितना यूनिक हम काम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि एक यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बनाता है। दूसरा, काम एंड प्रोसेस को ईजी एंड अफोर्डेबल बनाता है। तो आइए बेस्ट आईटी सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए और अपने काम को ईजी एंड प्रॉब्लम फ्री बनाइए। तो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहिए हमारे साथ न्यू वीडियो के लिए। हरे कृष्णा दोस्तों।